हम बात करते हैं प्रोडक्ट टाइप के ऊपर। इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल नहीं करते, और यू कैन सेलेक्ट फिज़िकल प्रोडक्ट्स, और आप यहाँ से फिज़िकल प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी एज वेल। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्नीचर बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर तो कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पे आप देखें एप्स एंड गेम्स हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट के यहाँ पे इसके अंदर आपको काफ़ी डिजिटल प्रोडक्ट्स मिलेंगी। सो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ बेबी प्रोडक्ट्स, और उसके बाद मैं आता हूँ नीचे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया लास्ट प्राइस चेंज। आप यहाँ लिख सकते हैं ट्रैकिंग सिंस रिव्यूज़। अच्छा, अब रेटिंग आप लाइक चाहते हैं कितनी हो। मैं चाहूँगा कि उसकी रेटिंग मिनिमम जो है वो 3.5 से अबव हो। आल्दो आप 3 भी कर सकते हैं, लेकिन 3.5 इज़ लाइक 3.5 टू 5 इज़ अ वेरी स्वीट स्पॉट, और इससे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे पास, सो वी डोंट केयर। और उसके बाद रिव्यूज़। अच्छा, मैं हमेशा एक चीज़ पे इंसिस्ट करता हूँ, वो ये कि हमें हमेशा थोड़ी ऐसी प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहिए जिनकी कोई सेल हिस्ट्री हो। यहाँ आप लिख लें कि कम से कम 20 रिव्यूज़ होने चाहिए, और मैक्सिमम में आप लिख लें कि 20,000 हों। लाइक 20,000 बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि मैक्सिमम तो जितने हों वो अच्छे हैं, लेकिन मिनिमम 15-20 रिव्यूज़ होने चाहिए। तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट के 15-20 रिव्यूज़ हैं तो इट मीन्स कि उसकी कोई सेल्स पास हिस्ट्री है। तो आप एज अ न्यूबी अगर जाते हैं और किसी आइटम का सेल्स रैंक आपको नज़र आता है एकदम लाइक इन सिंगल फिगर और इन डबल फिगर, लाइक विद इन द 100, तो उससे होगा ये कि आपको लगेगा कि ये आइटम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या पता वो स्पॉन्सर्ड एड्स चला रहा हो, वो ब्रांड ऑनर, और वो अपनी उस एसिन को बढ़ा रहा हो, उसकी सेल्स बढ़ा रहा हो, और उसके बाद वो सेल्स रोके। क्योंकि जो स्पॉन्सर्ड एड्स चला रहे होते हैं वो कोशिश करते हैं बाय बॉक्स भी उनके पास रहे। कहीं ऐसे ना हो कि आप फिर स्टक हो जाएं वहाँ पे। तो जब आपके पास एक सेल्स हिस्ट्री होगी, जब जिसके लाइक लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज़ होंगे, तो आपके पास एक पूरी हिस्ट्री होगी उसकी, प्राइस की, सेल्स रैंक की, कंपैटिटर्स की, अमेज़ॉन की। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर कीपा में बात की। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज। आल दो हमने तो ऊपर ऐसे सेलेक्ट किया कि अमेज़ॉन इन स्टॉक ही ना हो, अमेज़ॉन तो हो ही आउट ऑफ स्टॉक, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक बहुत लाइक बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेलेक्ट कर लेते हैं कि अमेज़ॉन इन स्टॉक हो, लेकिन यहाँ आप एक परसेंटेज डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि ऐसा मुझे एसिन चाहिए जो मेरे क्राइटेरिया के ऊपर आ रहा हो, लेकिन अमेज़ॉन उसमें तकरीबन 70% से 95% जो है वो आउट ऑफ स्टॉक ही रहता हो। आल दो अभी तो इस ऑप्शन का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हमने तो ऊपर सेलेक्ट किया है कि अमेज़ॉन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक रहे। लेकिन आप इस ऑप्शन को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने वो पहले भी कहा था कि जब आप इस सॉफ्टवेयर से खेलेंगे तो आपको चीज़ों की समझ आएगी, और आप जिस तरह अब मैंने एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया लगा दिया कि अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक हो, लेकिन आप यहाँ नीचे देखें तो एक हमारे पास एक ऑप्शन है, और जिस एसिन के अंदर अमेज़ॉन 70 to 80%, 70% भी या लाइक 60% भी आउट ऑफ स्टॉक इन स्टॉक आता है, तो हम उसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अमेज़ॉन इतना कम्पैटिटिव नहीं रहता प्राइस के अंदर।